हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलम वॉइस में। आज की कहानी है कि आखिर हर साल में 12 साल में क्यों बदली जाती जगन्नाथ जी की मूर्तियां। आइए सुनते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यता सदियों से चली आ रही है। इनमें से एक परंपरा है कि जगन्नाथ जी की मूर्तियों को हर 12 साल में बदलना। आइए जाने इसके कारणों के बारे में। जब भी हम भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं तो तब सबसे पहले रथ यात्रा का ही ख्याल आता है। ये यात्रा वास्तव में बहुत खास होती है। इसमें देश विदेश से लोग हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। ये यात्रा 12 दिनों तक चलती है और इसका विशेष महत्व होता है। आज भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मौसी के घर गुड़ीचा देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं एक पता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं और हर 12 साल बाद इन्हें बदला जाता है। आइए जाने इसके कारणों के बारे में। 12 साल बाद क्यों बदली जाती है मूर्तियां? ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां हर 12 साल बाद बदली जाती हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही नहीं, जिस समय मूर्तियां बदली जाती हैं उस समय पूरे शहर की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि जिससे मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया को गोपनीय रखा जा सके। मूर्तियों को बदलते समय केवल एक मुख्य पुजारी वहां मौजूद होता है और उसकी आंखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। ये इसलिए किया जाता है कि जिससे कि मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहे। पुरी में आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी उसी समय उनका दिल पुरी में ही रह गया और आज भी वो मूर्तियों के बीच ब्रह्म रूप से मौजूद है। जिस समय श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ वे अपना हृदय छोड़ गए। यहाँ की मूर्तियों में साक्षात भगवान जगन्नाथ मौजूद होते हैं, इसलिए उनके पूजन को आज भी भक्त शुभ मानते हैं। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया नवकलेबारा होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इस अनुष्ठान को नवकलेबारा नाम दिया जाता है। इसके कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चूंकि जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, उनके क्षय होने का डर रहता है, इसलिए इन्हें हर 12 साल बदला जाता है। चूंकि ये मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं और उनके जल्दी खराब होने का डर होता है, इस वजह से इसे बदलना ही ठीक होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मूर्तियों को बदला नहीं जाता तो इनके खराब होने का भय होता है। हिंदू धर्म में मूर्तियां केवल देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें स्वयं देवताओं की वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां निर्जीव नहीं है, बल्कि जीवित प्राणी है जिसकी देखभाल करने की ज्यादा आवश्यकता है। नवकलेवारा अनुष्ठान देवताओं की ऊर्जा को नवीनीकृत करने का एक तरीका है। नवकलेवारा अनुष्ठान को देवताओं की ऊर्जा और जीवन शक्ति को नवीनीकृत करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लाने से ये माना जाता है कि देवता और अपने भक्तों को आशीर्वाद देना आगे भी जारी रखेंगे। नवकलेवारा अनुष्ठान हिंदू कैलेंडर में एक प्रमुख घटना है और इसे बहुत ही धूमधाम और समारोह के साथ मनाया जाता है। दुनिया भर से लाखों भक्त पुरी में अनुष्ठान देखने और देवताओं को अपना सम्मान देने के लिए आते हैं। नवकलेबारा अनुष्ठान की खास बातें। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी नई मूर्तियों के लिए सबसे पहले सही पेड़ों का चयन करते हैं। पेड़ नीम के ही होने चाहिए जो कम से कम 100 साल पुराने हों और उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। इन पेड़ों को काटकर मंदिर में लाया जाता है। लकड़ी को फिर 3 देवताओं के आकार में उकेरा जाता है। फिर नई मूर्तियों को कपड़े, गहने और सजावट सामग्री से सजाया जाता है। पुरानी मूर्तियों को फिर कोई कोयली बैकुंठ नामक मंदिर में एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में ही विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद नई मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है और फिर भक्तों द्वारा नई मूर्तियों की पूजा की जाती है। नवकलेबारा अनुष्ठान जीवन की नश्वरता और नवीनीकरण के महत्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए